नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से सब ठीक है, लेकिन नीचे ही नीचे कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। ये खलबली किन किन मुद्दों पे है, आज मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है कि रामनिवास रावत जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन्हें शपथ तो दिला दी गई है मंत्री पद की, लेकिन आज 9 दिन बाद भी आप उनका विभाग नहीं दे पाए हैं। आखिर ये बात कहाँ अटकी हुई है, ये विभाग क्यों नहीं दे पाए हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि जो अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आए, उन्होंने इस्तीफा दिया विधायक पद से, चुनाव लड़े, उपचुनाव वे चुनाव जीत गए हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था कि उपचुनाव के बाद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। तो क्या कमलेश शाह को मंत्री बनाने की तैयारी है? क्या दिल्ली से सिग्नल मिल गया है कि कमलेश शाह मंत्री बनने वाले हैं? और यदि रामनिवास रावत को मंत्री बनाने के बाद जिस तरह पार्टी के वरिष्ठ पुराने विधायकों ने विरोधी और बगावती स्वर शुरू किए थे, क्या कमलेश शाह के मंत्री बनने के बाद ये स्वर और ऊंचे होंगे? हमने ये देखा था कि रामनिवास रावत की शपथ के बाद सबसे पहला बयान आया था गोपाल भार्गव जी का, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक रहे हैं। उनने कहा था कि यदि वरिष्ठता की बात की जाए तो मुझसे वरिष्ठ तो कोई नहीं है और किसी पार्टी में भी नहीं है। लगातार 15,000 दिन हो गए उनको विधायक बने हुए, कभी हारे नहीं है, तो उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इसी प्रकार अजय बिश्नोई जी ने भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा था कि भाई हम तो पार्टी के हैं, पार्टी के प्रति वफादार हैं, शर्तों पे जो आ रहे हैं उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी। जयंत मलैया जी का बयान देखा मैंने कि हम अपनी बात अपने पार्टी फोरम पर रखेंगे, लेकिन नाराजगी तो है। इसके अलावा हमने अर्चना चिट्टिस के बारे में खबर आ रही है कि वे भी नाराज हैं, ओम प्रकाश सकलेचा नाराज हैं, गिरीश गौतम नाराज हैं, सीतासरण शर्मा नाराज हैं। ये सारे वरिष्ठ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें मंत्री बनाने की काबिलियत है, जिनके अंदर मंत्री बनने की काबिलियत है, क्षमता रखते हैं, पदों पर रह चुके हैं। तो ये तमाम सारे लोग क्या ये बैठे रहेंगे और कमलेश शाह शपथ ले जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि कमलेश शाह और रामनिवास रावत को किस तरह से विभाग दिए जाएंगे। ये ऐसे मुद्दे हो गए जो पार्टी के अंदर खलबली मचा रखे हैं। इस समय लगातार खलबली मच रही है। अब मैं इसी बीच में एक मुद्दा और आ गया है और वो मुद्दा है बीना का। बीना से कांग्रेस की जो विधायक है निर्मला सप्रे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, जैसे रामनिवास रावत ने नहीं दिया था। उनने जब तक मंत्री पद की शपथ नहीं दिला दी, विधायक से इस्तीफा नहीं दिया था। अब निर्मला सप्रे ने बताते हैं 2 शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए, दूसरी शर्त बीना को जिला घोषित करिए आप, और जब तक बीना को जिला घोषित नहीं करेंगे वे कांग्रेस पद से, कांग्रेस विधायक दल से इस्तीफा नहीं देंगी। तो निश्चित तौर पर इस समय पार्टी के अंदर ये सब चर्चाओं के बाजार चल रहे हैं। इसी बीच में आज पता चला है कि मुख्यमंत्री जी तमाम सारे प्रस्ताव लेके दिल्ली रवाना हो रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी। अब दिल्ली में किस किस से क्या बात होंगी, कितनी अनुमतियां मिलेंगी, ये आने वाले 2-3 दिन में पता चलेगा। ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी की बात, लेकिन प्रशासन में भी कई चीज़ें चल रही हैं। हमें ये पता चला है कि IAS और IPS की सूची रुकी हुई है। तमाम सारी सूची रोज़ बनती हैं, रोज़ फटती हैं, कई नाम आगे पीछे हो रहे हैं। क्यों नहीं सूची निकल रही है? पहले ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद में सूचियाँ आएंगी। लोकसभा निपटने के बाद में बोला कि अब भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है। उसके बाद में बोला कि विधानसभा चल रही है, विधानसभा के बाद होगा। उसके बाद में बोला कि तमाम सारी, मतलब एक के बाद एक ऐसी चीज़ें होती रहीं कि ये हो जाएगा तो उसके बाद होगी। आज अमित शाह जी आने वाले थे, उनके दौरे के बाद सूची निकलेंगी। सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब कल मुहर्रम का जो त्यौहार है वो भी निकल जाएगा। ये सूची आखिर कहाँ अटकी है और क्यों अटकी हैं? यद्यपि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कुछ दलाल लोग घूम रहे हैं, लेकिन मैं तारीफ करूंगा डॉक्टर मोहन यादव की। मेरे पास जो सूचना है, मोहन यादव जी ने बड़ा साफ साफ सारे अधिकारियों को संदेश भेज दिया है कि किसी भी दलाल को चवन्नी देने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। मोहन यादव जी की ओर से उनके यहाँ से संदेश तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंच गया है कि दलालों से दूर रहें, आपकी योग्यता के आधार पर पोस्टिंग होगी। और हमें यह बिल्कुल पक्की खबर है कि इस बार जो सूचियां आने वाली हैं, इसमें कोई पैसे से पोस्टिंग नहीं होने वाली है। कभी हुई होंगी मध्य प्रदेश में, फिलहाल मोहन यादव के कार्यकाल में इस तरह की पोस्टिंग नहीं हो रही है। ये हमारे भरोसेमंद सूत्र हमें बता रहे हैं। और सूचियां रुकी भी इसीलिए हैं कि बहुत सोच समझकर
एक एक नाम पर गंभीरता से विचार होगा और उसके बाद ही जिले में कलेक्टर, एसपी या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर लोगों को बिठाया जाएगा। ये खबरें हमारे भरोसेमंद सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो लोग सक्रिय हैं, जो इधर उधर फोन करते हैं कि आपको हम कलेक्टर बनवा देंगे, एसपी बनवा देंगे, इस बार उन तमाम सारे ऐसे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि हम कहीं ठहर गए हैं। मध्य प्रदेश को चलायमान बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को गति देने के लिए ये तमाम सारे निर्णय लेना जरूरी है। रामनिवास रावत जी को आप विभाग सौंपिए, कमलेश शाह के बारे में निर्णय करिए, निर्मला सप्रे के बारे में निर्णय करिए कि क्या करना है। पार्टी के वरिष्ठ विधायकों पर उसको भरोसे में लीजिए, उनसे चर्चा करिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टी में चल रही हैं। सत्ता और संगठन में समन्वय का भी मुद्दा है। यद्यपि समन्वय कोई बिगड़ा नहीं है, लेकिन समन्वय और बेहतर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसे लेकर मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें अभी होनी हैं। यदि ये सब होगी तो मध्य प्रदेश में आपको विकास और तेज़ दिखेगा, सरकार की गति तेज़ दिखेगी, काम दिखेंगे लोगों के, ये तमाम सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का हम दिल्ली से लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके आने के बाद मध्य प्रदेश में कई ऐसे फैसले होंगे जिसके बाद में ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश सरकार गतिमान हुई है, मध्य प्रदेश में सरकार तेज़ी से चल रही है और बहुत तेज़ी से निर्णय भी ले रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।